नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं हमारी सब स्पेसीज की नेक्स्ट थ्योरम। तो देखो इस थ्योरम में हमें क्या गिवन है कि ए नॉन एम्पटी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस ओवर V F is a subspace of V if and only if AU plus BV belongs to W for AB belongs to F and UV belongs to W। तो देखो हमें यहाँ पर वही इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन हमें यहाँ पर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी है। तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे कि W जो है वो सब स्पेस है। मतलब W अगर सब स्पेस है तो मतलब कि वो हमारा जो W है वो ओवर F एक वेक्टर स्पेस बनाता है। वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे आपने पिछली थ्योरम्स में प्रूफ किया वैसे ही आप यहाँ पर प्रूफ करोगे। तो देखो क्या करोगे, आप लेके चलोगे नेसेसरी कंडीशन में कि लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ V ऑफ F, देन बाय डेफिनेशन W इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया A जो वेक्टर जो फील्ड से है और U हमने वेक्टर W से लिया। तो अगर ए वेक्टर हम या मतलब ए स्केलर हमने F से लिया और U W से लिया, तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि W हमारा वेक्टर स्पेस है तो A U बिलोंग करेगा वेक्टर में। फिर अनदर बी स्केलर लिया हमने F से और V वेक्टर लिया हमने W से, तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी लगाई बी वी बिलोंग्स टू W। अब यहाँ पर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो यानी कि ए बी बिलोंग्स टू कर रहा है F में और यू वी बिलोंग कर रहा है W में, तो आपके पास क्या आएगा ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू W। तो हमने यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी और यहाँ पर ये क्या हो गया एडिशन वाले, यानी कि ये क्लोज्ड हो गया अंडर वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हमने क्या लेके चले, हम लेके चले कि W हमारा सब स्पेस है V ऑफ F के अंडर, और अगर ये सब स्पेस है तो हमें क्या प्रूफ करना था कि ए यू प्लस बी वी भी जो है वो बिलोंग करेगा W में। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर सुफिशिएंट कंडीशन लेके चलेंगे कि W हमारा नॉन एम्पटी सबसेट है और ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो W है वो हमारा सब स्पेस है वेक्टर F का, वेक्टर V ऑफ F का, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे जो कंडीशन गिवन है ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू W, ये कंडीशन लेंगे। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ए को 1 पुट करो, यहाँ पर लिख देना कि पुट ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 1। अगर आप ए इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, बी इज इक्वल्स टू भी 1 पुट करोगे, तो आपके पास क्या बनेगा 1 इंटू यू प्लस में 1 इंटू वी बिलोंग्स टू W, यानी कि U प्लस वी बिलोंग्स टू W फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू W। तो यानी कि आपके पास ये वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो आप लिखोगे W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर करोगे कि B की जो वैल्यू है, B की वैल्यू आप यहाँ पर 0 ले लो। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट B इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप यहाँ पर B इज इक्वल्स टू 0 लोगे तो आपके पास क्या बनेगा ए यू प्लस में B इंटू वी, सॉरी 0 इंटू वी बिलोंग्स टू W। अगर ए यू प्लस में 0 इंटू वी करोगे तो वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जीरो वेक्टर के साथ या जीरो स्केलर के साथ आप किसी वेक्टर V की मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो वो 0 वेक्टर बनेगा। अब आपके पास ए यू प्लस 0 वैक्टर करोगे तो आपके पास ए यू ही आएगा, तो ए यू बिलोंग कर जाएगा W, यानी कि W आपका क्लोज्ड हो जाएगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बना कि जो W है वो आपका सब स्पेस बन गया V ऑफ F के अंडर, ठीक है। क्योंकि हमें जब सब स्पेस प्रूफ करना होता है तो आप क्या करते हो, उसको W को क्लोज्ड दिखाते हो अंडर वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रूफ करोगे। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या गिवन है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सबस्पेस ऑफ VF। क्या है कि हमारे पास हमें क्या प्रूफ करना है कि सबस्पेसिस फैमिली है हमारी सबस्पेसिस की। तो जैसे हमारे पास W सबस्पेस होता है, तो अब यहाँ पर हमें फैमिली लेनी है सबस्पेसिस की, यानी कि हम यहाँ पर लेंगे W1 W2 W3 से लेकर WR तक बी सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF। जो W1 W2 WR तक हमारे पास ये सारे क्या हैं गिवन है कि ये सब स्पेसिस है वेक्टर स्पेस VF के। हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जब हम इन सब की इंटरसेक्शन लें,
कि W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 इस तरह से WR तक की इंटरसेक्शन लें, वो हमारा वेक्टर सब स्पेस बनेगा V ऑफ F के अंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक कैपिटल W मान लेंगे जो कि अपना क्या है W1 W2 से लेकर लास्ट अपना WR है, उन सब का क्या है इंटरसेक्शन है। हमने इसको W माना। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि W इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ WR बी द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ सब स्पेसिस ऑफ VF, यानी कि VF के जो जितने भी सब स्पेसिस हैं W1 W2 उन सब की फैमिली का इंटरसेक्शन हमने क्या मान लिया, W। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपने कोई जीरो वेक्टर लिया, यहाँ पर आप क्या करोगे कि जीरो वेक्टर लोगे जो बिलोंग कर रहा है आपका WR से। मतलब क्या है कि आपके पास जो WR जो सब स्पेस है VF का, वहां से आपने एक वेक्टर जीरो वेक्टर बिलोंग करवाया फॉर ऑल R के लिए। मतलब R की वैल्यू अगर हम यहाँ पर वेरी कराएं 1 2 3, तो इसका मतलब जीरो वेक्टर W1 में भी है, जीरो ये 2 में भी है, R तक है। ठीक है, तो मतलब जीरो वेक्टर जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका WR में, दिस इम्प्लाई जीरो वेक्टर वो इंटरसेक्शन में भी आएगा फिर WR के। ठीक है, इसका मतलब जीरो जो है वो बिलोंग किस में कर गया, W में। दिस इम्प्लाइज अगर जीरो वेक्टर आपके पास W में है तो यानी कि आप जीरो, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट है आपके पास जीरो वेक्टर, तो यानी कि जो W है वो डज नॉट इक्वल्स टू 5, यानी कि आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट तो आ रहा है, जीरो वेक्टर ही आ रहा हो चाहे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया कि जीरो वेक्टर जो W है वो डज नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 हो गया। सिंस अब आप क्या करोगे, WR इज ए सबस्पेस ऑफ V, क्योंकि हमें अलग अलग जो दे रखी है कि सारे सबस्पेस W1 W2 WR ये सबस्पेस है VF के, तो यहाँ पर लिया इन्होंने कि WR जो है वो सबस्पेस है V का। देयरफॉर अगर ये सबस्पेस है तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी जो आपने पिछली पिछली जो थ्योरम में आपने किया क्या कि AB बिलोंग कर रहा है F में, यानी कि AB स्केलर लिए हमने F से और UV हमने लिए WR से। ठीक है, WR लिया हमने WR से, तो AU प्लस में BV ये हमने पिछली थ्योरम में प्रूफ किया था, AU प्लस में BV वो बिलोंग करेगा WR में फॉर ऑल R के लिए। ठीक है, ये कंडीशन आपकी एडिशन की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब लेट करोगे कि AB आपके F में है सेम, UV आपके बिलोंग करे W में, तो हमें क्योंकि हमें इंटरसेक्शन में दिखाना है तो आप क्या करोगे, AB बिलोंग्स टू F और UV बिलोंग करोगे आप इंटरसेक्शन ऑफ WR से फॉर ऑल R के लिए। अगर AB आपके फील्ड में है, UV आपके WR में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब आप AB प्लस में BV करोगे वो भी आपके WR में ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, यानी कि ये भी आपका WR में ऊपर से रिजल्ट भी ले सकते हो फॉर ऑल R के लिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, WR में अगर AU प्लस BV वैक्टर जो AU प्लस BV एलिमेंट्स जो ये ऐड करने के बाद अगर WR में आ रहे हैं, WR हमने क्या लिए, सारे एलिमेंट्स लिए हैं, सारे सब स्पेसिस लिए हैं, तो मतलब इसका मतलब WR का फॉर ऑल R का मतलब क्या है कि R की वैल्यू 1 2 3 यानी सब वेक्टर सब स्पेसिस में है। तो इसका मतलब अगर ये सब स्पेसिस में आ रहे हैं तो हर में आ रहे हैं, यानी W1 में भी आ रहे हैं, W2 में भी, WR में भी आ रहे हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी ये आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो आपके पास एक एलिमेंट है 1 जो बिलोंग कर रहा है W1 में भी, 1 बिलोंग कर रहा है W2 में भी, 1 यानी कि WR तक बिलोंग कर रहा है, अगर हम इन सब का इंटरसेक्शन लें तो 1 बिलोंग करेगा उस इंटरसेक्शन में भी। तो वही सेम है कि जब ये WR फॉर ऑल R के लिए, फॉर ऑल R का मतलब कि R की वैल्यू अगर हम वेरी कराएं 1 2 3 से लेकर R तक, तो ये सारे में बिलोंग कर रहा है। अगर सारे में बिलोंग कर रहा है मतलब ये इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन को हमने क्या माना था, कैपिटल W। ठीक है, तो यहाँ पर ये W में बिलोंग कर गया, यानी कि हमने AB वेक्टर लिए जो कि AB स्केलर लिए F से, UV हमने लिए थे इंटरसेक्शन WR से, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि AU प्लस में BV जो है वो बिलोंग करे। या फिर आप ऐसे ले सकते हो कि हमने AB स्केलर लिया फील्ड से और UV हमने इंटरसेक्शन WR से लिए, तो आपके पास यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी वो लग जाएगी, AU प्लस में BV बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन WR। यानी कि जब देखो पिछली वीडियो में जो आपने थ्योरम्स में किया था वहां पर आप क्या करते थे, आप स्केलर की मल्टीप्लिकेशन करवाते थे, यानी A इंटू यू प्लस V। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप दो जब स्केलर लो और दो वेक्टर लो तो आपके पास ये रिजल्ट भी आपके पास प्रूफ होता है। तो वेक्टर स्पेस में जब हमें कहीं पर भी प्रूफ करना होता है कि ये बताओ कि भाई ये वेक्टर स्पेस बना रहा है या नहीं, तो वहां पर ये वन स्टेप हम ये भी अगर चेक कर लें
ये वन स्टेप टेस्ट होता है अपना, कि जब सिर्फ हम ये कंडीशन चेक कर लें तो आपके पास वो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। तो यहाँ पर वन स्टेप टेस्ट भी आप चेक कर सकते हो। तो इन दो थ्योरम्स में आपका ये वन स्टेप टेस्ट लगा है। क्यों देखो, हाँ, पिछली थ्योरम्स में हमने क्या था कि वन बिलोंग कर रहा है एफ में तो उसका इन्वर्स उसमें बिलोंग करेगा, वो दिखाई थी कंडीशन। अब इन थ्योरम्स में इन्होंने क्या किया, वन स्टेप टेस्ट किया है। और वन स्टेप टेस्ट आपका ये होता है कि दो स्केलर और दो वेक्टर, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, ये आपका क्या बनेगा, उस वेक्टर स्पेस में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो इंटरसेक्शन में चल गया। हैंस आप लिख सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आर इज ए सब स्पेस ऑफ वी एफ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ वी एफ, कि जो फैमिली है आपकी सब स्पेसिस की, उसका जो इंटरसेक्शन है वो भी आपका सब स्पेस बना रहा है वी ऑफ एफ का, सब स्पेस बन रहा है वी ऑफ एफ का। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम। नेक्स्ट देखो क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस W1 एंड W2। हमें क्या कि इंटरसेक्शन लेनी है दो सब स्पेसिस की W1 और W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, यानी कि W1 और W2 अलग से वेक्टर सब स्पेस है VF के, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है कि वो सब स्पेस है या नहीं। तो देखो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर गिवन है कि W1 और W2 जो है वो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF के। आप सेम वही कि जीरो एलिमेंट लोगे, सॉरी जीरो वेक्टर लोगे W1 और W2 में। अगर जीरो वेक्टर आपके W1 में भी है W2 में भी, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में भी आएगा। ठीक है, यानी कि जो W1 इंटरसेक्शन W2, तो जीरो वेक्टर इंटरसेक्शन में भी आएगा। इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 5 है, क्योंकि ये जीरो वेक्टर तो आ रहा है, एक एलिमेंट्स तो आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे कि UV दो वेक्टर इंटरसेक्शन में से और AB फील्ड में से। देखो इसका मतलब हमने लिया कि UV जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 में आ रहा है, इसका मतलब U जो है वो W1 में है। ठीक है, और जो V है वो, कहने का मतलब क्या है कि अगर UV W1 इंटरसेक्शन W2 से हमने लेट किए हैं कि UV W1 इंटरसेक्शन W2 में है, इसका मतलब क्या है कि U W1 में भी है W2 में भी है, तभी तो वो इंटरसेक्शन में आया। ठीक है, V जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 में है, इसका मतलब क्या है कि V W1 में भी है W2 में भी है, तभी तो इंटरसेक्शन में आया। सिंस W1 एंड W2 आर सबस्पेसिस ऑफ V, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि W1 और W2 जो है वो सबस्पेसिस हैं V के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB वेक्टर, यानी वही आपकी जो वन स्टेप टेस्ट मैंने आपको बताया कि AB बिलोंग्स टू F और UV बिलोंग्स टू W। सबस्पेसिस में तो आप AU प्लस BV बिलोंग करेगा W1 में, और फिर आप सेकंड के लिए लोगे कि AB बिलोंग्स टू F, UV बिलोंग्स टू W, तो वो आपके W2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ये AU प्लस BV आपके W1 में है, AU प्लस में BV आपके W2 में है, तो इनका इंटरसेक्शन, इन दोनों, ये जो दोनों है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में भी आपका AU प्लस BV आएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर AB बिलोंग कर रहा है F में और UV बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AU बिलोंग्स टू, AU प्लस में BV बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, ये प्रूफ कर दिया। अगर ये W1 इंटरसेक्शन W2 में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो आपका सब स्पेस है V ऑफ F का। ठीक है, तो ये थी आपकी नेक्स्ट थ्योरम। अब देखो नेक्स्ट आगे, तो देखो नेक्स्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V3R। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर यूनियन लेनी है किसकी, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V3R, यानी कि थ्री एलिमेंट्स लेने अपने को यहाँ पर। मतलब जो थ्री स्पेसिस है, यानी कि जिस तरह यूक्लिडियन आप यूक्लिडियन लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर यूक्लिडियन स्पेस 3 डायमेंशनल में है, तो V3R मे नॉट बी सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर 3R। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्योंकि दो सब स्पेसिस ले तो W1 और W2 ले लिए, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो थ्री स्पेसिस में आएंगे, तो मतलब यहाँ पर 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल में आएंगे, तो हमने एलिमेंट्स लिया फर्स्ट को X00, क्योंकि हम एग्जांपल लेके यहाँ पर प्रूफ करेंगे यूनियन का, तो क्योंकि यूनियन में जो है वो सब स्पेसिस नहीं बनता, इसलिए हमने यहाँ पर एग्जांपल लेके प्रूफ किया है। तो W1 हमने लिया X00, X बिलोंग कर रहा है आपका R में। फिर W2 लिया हमने 0Y0, Y बिलोंग कर रहा है आपका R में। अगर आपके पास यहाँ पर 3 सब स्पेसिस गिवन होता तो W3 आप लेते 00 Z में, Z बिलोंग्स टू R, बी द सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेसिस V। अब आप यहाँ पर क्या करोगे,
यूनियन में हमें दिखाना है तो आप दो वेक्टर लोगे यूवी जो यूनियन में है, सो दैट अगर ये यूनियन में है इसका मतलब यू जो है वो W1 में है और वी हमने ले लिया W2 में, कि यू वी बिलोंग कर रहा है यूनियन में, तो एक एलिमेंट हमने W1 से ले लिया, एक एलिमेंट W2 से। अगर यूनियन करेंगे तो यू वी दोनों आएंगे यूनियन में। ठीक है, अब आपका यू क्या है x00, वी क्या है x0y0, वेयर xy बिलोंग कर रहे हैं आर में। आपके पास अब यूनियन क्या बनेगा, W1 यूनियन W2 क्या बनेगा, किस तरह से आप डिफाइन करोगे, तो W इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बनेगा, फर्स्ट है x00, फिर W सेकंड आपका क्या है 0y0, फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू आर में बिलोंग करें। फिर सेम वही कंडीशन यू भी बिलोंग करेंगे W1 यूनियन W2 में, तो इन दोनों का एडिशन जो है, आप इन दोनों का एडिशन दिखाओगे तो एडिशन करोगे u प्लस वी, तो x00 प्लस 0y0, तो x बनेगा y बनेगा 0, ये एलिमेंट बन गया। तो वी नोट दैट XY0 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा W1 में और ना ही W2 में है, यानी कि ये जो एलिमेंट आया है दोनों का एडिशन वो ना तो W1 में बिलोंग कर रहा है ना W2 में। स्केलर जो वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी जो है अपनी वो वेरीफाई नहीं हो रही यहाँ पर, ना W1 में आ रही है ना W2 में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो W1 W2 में नहीं है तो मतलब यूनियन में भी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो यूनियन है वो इज नॉट क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में क्लोज्ड नहीं हुआ। इसका मतलब W1 यूनियन W2 नॉट ए सब स्पेस ऑफ V3R। ठीक है, तो यानी कि सब स्पेस नहीं बनाएगा यूनियन के अंडर में। नेक्स्ट थ्योरम देखो, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस इज ए सब स्पेस, कि यूनियन जो है दो सब स्पेसिस की वो एक सब स्पेस बनाएगी इफ एंड ओनली इफ वन एलिमेंट कंटेन्स इन द अदर, कि जो वन है वो दूसरे में कंटेन करे। तो देखो प्रूफ आप क्या करोगे यहाँ पर, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो मतलब नेसेसरी पार्ट और सुफिशिएंट पार्ट होगा, या फिर आप फर्स्ट पार्ट एज इट इज मतलब सीधा करोगे और फिर कन्वर्स करोगे। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में यही होता है। तो आप यहाँ पर क्या लेके चलोगे, यहाँ पर दे रखे कि दो सब स्पेसिस इज ए सब स्पेस, तो आप यहाँ पर लेके चलोगे कि W1 जो है W2 जो है वो दो सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस VF के। ठीक है, और यहाँ पर आप लेके चलोगे क्योंकि कंडीशन क्या है कि जो एक है वो दूसरे में कंटेन कर रहा है। हमने लिया कि जो W1 है वो W2 में कंटेन कर रहा है। अगर W1 W2 में कंटेन कर रहा है तो मतलब यूनियन जब हम इन दोनों की करेंगे तो वो W2 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लो W1 आपके पास W1 में एलिमेंट्स हैं 1 2, वो कंटेन कर रहा है W2 के एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों की, ये W1 है आपका वो कंटेन कर रहा है W2 में, यानी कि इसमें 1 2 है एलिमेंट्स, इसमें 1 2 3 है, तो इन दोनों की यूनियन करेंगे तो 1 2 3 आएगा। वही लिख रखा है कि W1 यूनियन W2 आपकी क्या आएगी W2। अब हम क्या करेंगे, सिंस W2 इज ए सबस्पेस ऑफ VF, हमें गिवन है कि जो W2 है वो सबस्पेस है किसका, VF का, तो हम क्या करेंगे W1 यूनियन W2 भी क्या बनेगा, सब स्पेसिस बनेगा VF का। W2 सब स्पेस है, यहाँ पर क्या क्या W2 जो है वो सब स्पेस है, तो इसका मतलब W1 यूनियन W2 किसका सब स्पेस बनेगा, V ऑफ F का। अगेन W2 हमने पहले लिया कि W1 कंटेन कर रहा है W2 में, अब हमने लिया कि W2 जो है वो कंटेन कर रहा है W1 में, तो जब हम इन दोनों की यूनियन करेंगे तो बड़ा वाला आ जाएगा W1। W1 सब स्पेस है V ऑफ F का, W1 जो है वो सब स्पेस है VF का, तो W1 यूनियन W2 बनेगा सब स्पेस ऑफ VF। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया ये, तो यानी कि एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो दो सबस्पेसिस की यूनियन जो है वो सबस्पेस बनाएगी। अब अदर कंडीशन में हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि वी सपोज दैट, कन्वर्स में हम क्या सपोज कर रहे हैं कि W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ VF। हमने यहाँ पर क्या लिया कि यूनियन सबस्पेसिस बना रही है और हम ये दिखाएंगे कि वो कंटेन कर रहे हैं, मतलब एक जो सब स्पेस यानी W1 जो है वो W2 में कंटेन कर रहा है या W2 है वो W1 में कंटेन कर रहा है, ये हम प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि या तो W1 W2 में कंटेन है या फिर W2 W1 में कंटेन है। तो हमें जो प्रूफ करना है हम उसके अकॉर्डिंग अनदर कंडीशन लेके चलेंगे कि कंटेन नहीं कर रहा है। तो इफ पॉसिबल लेट्स सपोज दैट W1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ W2 और W2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ W1। कंटेन या सबसेट हम बोल सकते हैं
इसका मतलब क्या है कि W1 सबसेट नहीं है W2 का, तो देयर एग्जिस्ट कोई एक एलिमेंट्स होगा जो W1 में है, ठीक है। यानी कि देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू W1 जो कि वो W2 में नहीं है। कंटेन तभी नहीं होगा जब, यानी कि हमने ये माना कि W1 अगर कंटेन नहीं है W2 में, इसका मतलब क्या, कोई एक नंबर जो एग्जिस्ट करेगा वो W1 में तो है लेकिन W2 में नहीं है, ठीक है। सेकंड कि W2 सबसेट नहीं है W1 का, तो कोई एक अनदर नंबर एग्जिस्ट करेगा V जो W2 में है, W2 में है लेकिन W1 में नहीं है, तभी वो इसका सबसेट नहीं बना कि W2 में कोई एक अनदर एलिमेंट एक ऐसा है जो W1 में नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन है, यहाँ पर आप लिखोगे। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया, इसको 2 लिया, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हुआ कि जो U है, U जो है वो बिलोंग तो करेगा W1 यूनियन W2 में, यानी कि U एलिमेंट्स इसमें है, यानी कि W1 में U है, W2 में मान लो कोई भी एलिमेंट्स है, लेकिन यूनियन करेंगे तो U तो आएगा, इसका सबसेट तो नहीं बनेगा, इसमें बिलोंग तो नहीं करा, लेकिन यूनियन में तो हर एलिमेंट्स आते हैं, तो U बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में और V भी बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। सिंस W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ VF, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में भी प्रूफ किया था कि वो जो है वो सबस्पेस है, तो अब हम उन दोनों का एडिशन करें कि हमने दिखाया कि U जो है वो बिलोंग कर रहा है U W1 यूनियन W2 में और V भी बिलोंग कर रहा है W1 यूनियन W2 में, दोनों का एडिशन करेंगे तो वो भी यूनियन में जाएगा कि W1 यूनियन W2। इसका मतलब क्या है कि U प्लस V जो है वो बिलोंग कर रहा है W1 में और U प्लस V जो बिलोंग कर रहा है W2 में, तभी तो यूनियन में आई, ठीक है। वैसे यूनियन में जरूरी नहीं है कि यूनियन में दोनों में होने जरूरी नहीं है, एक में भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि U प्लस V जो है वो W1 में है और W2 में भी है। अगर वो W1 में है, दोनों कंडीशन लेके चलेंगे कि वो W1 में है या W2 में। अगर वो W1 में है देन सिंस U बिलोंग कर रहा है W1 में, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन में किया कि U बिलोंग कर रहा है W1 में लेकिन U बिलोंग नहीं कर रहा है W2 में, U प्लस V बिलोंग कर रहा है W1 में, U हमारा बिलोंग है W1 में। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर माइनस U करोगे यहाँ से, तो U प्लस V, क्योंकि W1 जो है वो सबस्पेस है तो U प्लस V माइनस W आप करोगे तो U से U कैंसिल आउट हो जाएगा, V बिलोंग करेगा W1 में। लेकिन हमारी जो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में हमने दिखाया कि V डज नॉट बिलोंग्स टू W1, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर कंट्राडिक्शन कहाँ पर आई, जब U प्लस V जो है वो बिलोंग किया हमने W1 से। अब हम ये दूसरी लेंगे कि U प्लस V जो है वो बिलोंग कर रहा है W2 में, अगर W2 में लेके चलेंगे तो देन सिंस V जो है वो बिलोंग करेगा W2 में, हमने लिया जो है वो W2 से लिया, यहाँ पर हमने U W1 से लिया, अब हम V W2 से लेंगे। अब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो U प्लस V माइनस V बिलोंग करेगा W2 में, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, U है वो बिलोंग कर जाएगा W2 में। अब क्योंकि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां से हमने दिखाया था कि U जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है W2 में, अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो अपने पास यहाँ पर कंट्राडिक्शन आएगी। कंट्राडिक्शन किस करके आई कि हमने यहाँ पर दोनों जगह देखो कंट्राडिक्शन आई है कि जो V है वो बिलोंग नहीं कर रहा है W1 में। ये क्यों कंट्राडिक्शन आई, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था कि W1 जो है वो सबसेट नहीं है W2 का और W2 जो है वो सबसेट नहीं है W1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो W1 है वो सबसेट है W2 का और W2 जो है वो सबसेट है W1 का, क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था वो हमारे पास यहाँ पर कंट्राडिक्शन करके गलत आ गया। तो मतलब क्या है कि ये सबसेट है इन दोनों के, यानी W1 सबसेट है W2 का या फिर W2 सबसेट होगा W1 का। देखो ये थोड़ा लॉजिकल है, ये हर जितनी भी थ्योरम्स है सभी लॉजिकल है, जो हमें प्रूफ करना होता है हमें उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट्स लेके आने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये थ्योरम्स करोगे तो आपकी सब स्पेसिस की सारी थ्योरम है वो हो जाती हैं यहीं पर। अब देखो एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि एग्जांपल्स जो हैं वो आप खुद अपने बेस पर थोड़ा ट्राई करना तो जल्दी हो जाएगा। तो देखो अपने पास फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर, कि जो आर है वो अपने पास फील्ड है रियल नंबर की। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सब स्पेसिस ऑफ V3R, यानी कि V3R का मतलब क्या है कि अपने पास यहाँ पर 3 डायमेंशनल में अपने पास एलिमेंट्स होंगे। अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है फर्स्ट में कि x 2y 3z, XYZ जो है वो अपने पास यहाँ पर बिलोंग कर रही है R में,
यानी कि ये आर फील्ड के अपने पास रियल नंबर्स हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही सब स्पेसिस है तो हमने इसको डब्ल्यू मान लिया, डब्ल्यू लिया, x2y3z xyz है वो बिलोंग करेगा आर में। अब हम यहाँ पर दो वेक्टर लेंगे तो वी यू और वी किस टाइप के लेंगे, इसी टाइप के लेंगे। तो हम यू को मान लेंगे x1 2y1 3z1, वी को लेंगे x2 2y2 3z2। तो हमने यहाँ पर बी टू एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू के दो एलिमेंट्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रही है आर में। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है कि ए बी हमने दो स्केलर लिए हैं आर से। अब हम क्या करेंगे, ए यू जो हमारे पास यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि वन टेस्ट जो हमने किया था कि एक स्टेप में हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि वो उसका सब स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। तो वहां पर क्या होता था, ए यू प्लस में बी वी, ये हम यहाँ पर रिजल्ट्स जो है वो प्रूव करके दिखाएंगे। अगर ये आपका एग्जिस्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि हम ये बोल देंगे कि जो ये अपने पास जो पॉइंट्स हैं ये इसके सब स्पेसिस हैं वो बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए यू प्लस बी वी करेंगे। तो ए यू की वैल्यू हमने क्या ली, x1 2y1 3z1, प्लस में बी वी की वैल्यू क्या है, x2 2y2 3z2। इस तरह से अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो ax1 2ay1 3az1 बन जाएगा। प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा, bx2 2by2 अंदर मल्टीप्लाई कर रखे है 3bz2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, इस स्केलर की इसके साथ एडिंग होगी तो इस वेक्टर की इसके साथ, तो ax1 प्लस में bx2 बन जाएगा, कोमा ay1 प्लस में b2by2 बन जाएगा, और 3az1 प्लस में 3bz2 बन जाएगा। यहाँ पर ये एडिंग होगी x1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस ax1 प्लस में bx2 को हमने अनदर नाम दे दिया। क्या नाम दिया हमने इसको, अलग से x डैश, इसको हमने 2y डैश नाम दे दिया, इसको 3z डैश नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि अपने पास जो यहाँ पर वो इसी फॉर्म में आए ना, ax1 u के एलिमेंट्स प्लस में bv v का एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमने नाम दे दिया x डैश 2y डैश 3z डैश से, इसको हमने ये नाम दे दिया। अब अपने पास यहाँ पर लिख रखा है कि वेयर x डैश क्या है अपने पास, ये y डैश इज इक्वल्स टू ये z डैश इज इक्वल्स टू ये जो बिलोंग कर रहे हैं आर में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ए बी वेक्टर जो ए बी स्केलर हमने आर से लिए, और अपने पास यहाँ पर एक्स वाई या फिर यू वी जो है वो आपके बिलोंग कर रहे हैं डब्ल्यू से। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि ए यू प्लस में बी वी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में। तो ये वन स्टेप टेस्ट आपने यहाँ पर करके दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डब्ल्यू है वो आपका सब स्पेस बन रहा है किसका, आर का, V3R। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो इसी तरह से आप यहाँ पर सेकंड और थर्ड पार्ट भी करोगे, सेम एज इट इज होगा। जो इसमें थर्ड पार्ट है उसमें हमें क्या करोगे, यहाँ पर डब्ल्यू जो आपको ये चीज तो गिवन है कि एक्स वाई जेड आर रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में है तो आप यहाँ पर रैशनल नंबर ले लोगे। यू आपने 3 रैशनल नंबर ले लिए, 2 3 और 6। ठीक है, ऑफ डब्ल्यू के एलिमेंट्स ले लिए। अब आपने यहाँ पर एक स्केलर लिया ए जो कि √2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, √2 लिया आपने, यहाँ पर ये रैशनल नंबर लिया है और यहाँ पर आपने जो कंसीडर किया वो इरेशनल नंबर कंसीडर किया। ऐसे आप स्केलर कंसीडर कुछ भी कर सकते हो। तो √2 बिलोंग्स टू आर। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो आप यहाँ पर क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली आइडेंटिटी, तो ए यू आप यहाँ पर करके दिखाओगे तो ए यू इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, √2 इंटू में ये आ जाएंगे सारे एलिमेंट्स यू वाले, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन 2√2 आएगा, 3√2 आएगा और 6√2 आएगा। अब देखो ये बिलोंग नहीं कर रहे डब्ल्यू में, क्यों, क्योंकि जो डब्ल्यू है वो हमें दे रखा है कि वो रैशनल नंबर है, लेकिन 2√2 क्योंकि √2 अपना इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की जब आप रैशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास इरेशनल नंबर आएगा। तो मतलब ये इरेशनल नंबर आपके डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि डब्ल्यू जो वो क्लोज्ड नहीं है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो डब्ल्यू है वो सबस्पेस नहीं है V3R का। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सेम, इसमें भी आप वैसे ही करोगे। यहाँ पर आपको डब्ल्यू गिवन है, इस तरह से डिफाइन है, तो आप यहाँ पर UVW, ठीक है, UV और
सॉरी देखो यहाँ पर आप क्या करोगे कि एक्स वाई जेड जो आपको गिवन है सेम आप दो एलिमेंट्स लोगे और आप अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर प्रूफ करके दिखाओगे। जो अपनी मेन प्रॉपर्टी जो है आपको हमने बताया था कि वन टेस्ट स्टेप जो टेस्ट है ए यू प्लस में वी वाला वो आप यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देना प्लस में बीवी वाला। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपने सेम जो एज इट इज स्टेप चलेंगे यहाँ पर इन एग्जांपल्स में। तो आप क्या करोगे, यू वी कंसिडर करोगे, जो एलिमेंट्स गिवन उनमें बस x1 y1 z1 और दूसरा जो वी लोगे वो x2 y2 z2 बन जाएगा। बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू जो कि किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, आर से रियल नंबर से ही हमने लिया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि ए x1 प्लस में बी y1 सी z1, यहाँ पर प्लस आएगा आपका बीच में, प्लस सी z1 इक्वल्स टू 0 और ए x2 प्लस में बी y2 प्लस में सी z2 इज इक्वल्स टू में 0, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर ये करके दिखाया है कि जब आप u के एलिमेंट्स रखोगे तो ए x1 प्लस में बी y1 प्लस में सी z1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। अब आपने एक स्केलर लिया अल्फा जो बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये टेस्ट इन्होंने नहीं लगा रखा, अगर आप ये टेस्ट लगाकर भी अगर सोल्व करोगे तो भी आपकी जो स्केलर एडिशन वेक्टर एडिशन के अंडर में आपका क्लोज्ड हो जाएगा डब्ल्यू, तो ये सब स्पेस बन जाएगा वी का। ठीक है, तो इन्होंने जैसे कर रखा, अगर आप वैसे करो तो वैसे, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको अगर सेम डिटो याद ना आए कि भाई इसमें क्या कर रखा था, तो आप यहाँ पर वन टेस्ट ये रूल भी लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो। थोड़ा लॉजिकल है, जो आपको प्रूफ करना है, आपको पता है वन स्टेप टेस्ट जो है वो ये है, इसको अगर आप प्रूफ कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो हमें जो सब स्पेसिस है, यानी कि आप सब स्पेसिस दिखा दोगे वी का, क्योंकि वन टेस्ट आपका जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आपका सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जैसे कर रखा है वैसे कर देना। अगर आपको बाई चांस याद रहता है तो भी हाँ, इस क्वेश्चन में आपको ये हुआ, ये स्टेप आपके यहाँ पर लगे थे तो आप यहाँ पर कर देना। आप देखो ए यू प्लस वी कर रखा है सेम, सॉरी अल्फा लिया उन्होंने, x1 u और v के एलिमेंट्स रखे, ए अल्फा x1 बन जाएगा, अल्फा y1 बन जाएगा, अल्फा z1, फिर अल्फा x1 प्लस x2 आ जाएगा, अल्फा y1 प्लस y2 आ जाएगा। सेम इस कंडीशन को, यानी कि वो जो एडिशन वाली है, क्योंकि हमने देखो जो पीछे थ्योरम्स की थी सारे वही रिजल्ट्स हैं। थ्योरम में हमने ये भी प्रूफ करके दिखाया था कि ये चीज़ है तो वो डब्ल्यू सब स्पेस बना रहा है, अगर डब्ल्यू सब स्पेस है तो अपने पास ये चीज़ बन रही है। तो ये वो थ्योरम्स के रिजल्ट्स ही यहाँ पर यूज़ कर करके इन्होंने अलग अलग करके दिखा रखे। वैसे आप हर एक में एक थ्योरम्स का रिजल्ट जो अपना वन स्टेप वाला, ये भी तो थ्योरम थी कि ए यू प्लस बी वी जो है वो सब स्पेस बनाएगा डब्ल्यू, ये प्रूफ करना हमने एक थ्योरम में किया था। तो आप ये भी टेस्ट जो है वो करके दिखा सकते हो। यहाँ पर इन्होंने हर थ्योरम का हर एग्जाम्पल में जो थ्योरम्स के रिजल्ट्स थे वो सारे प्रूफ कर करके दिखा रखे हैं, तो सेम आपका वही रिजल्ट बनेगा। अब ए अल्फा x1 प्लस x2 ये सारे जो बिलोंग करेंगे आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका जो रिजल्ट यानी कि जो इक्वेशन में गिवन है कि वो सारे किसके इक्वल होंगे, 0 के। तो देखो अल्फा ये आपका रिजल्ट हमने यहाँ पर करके दिखा रखा है कि 0 के इक्वल था, ये भी 0 के इक्वल था, मतलब क्या है कि 0 वेक्टर आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन आपकी कौन सी है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, इन्होंने यहाँ पर लिखी नहीं, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, यही आपकी थर्ड इक्वेशन। तो आप क्या करोगे यहाँ पर सेकंड और थर्ड से, क्योंकि हमने सेकंड में क्या दिखाया कि ये जो है वो बिलोंग कर रहे हैं आपके आर में, और हमने यहाँ पर दिखाया कि 0 आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ए यू प्लस वी जो है वो बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, क्योंकि 0 वेक्टर जो है वो हर एक मतलब एलिमेंट्स जो है 0 वो आएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डब्ल्यू आपका सब स्पेस बन जाएगा ओवर वी के। ठीक है, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ। ठीक है, वी ऑफ एफ भी लिख सकते हो, यहाँ पर आर है तो वी ऑफ आर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी आप ऐसे ही करोगे, सेम एज इट इज, आपको सेम वही लेने हैं कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स ले लोगे, ए और बी ले रखा है इन्होंने, तो ए x1 y1 z1 और 0 मैट्रिक्स की फॉर्म में है बी। फिर आप क्या करोगे, ए इंटू ए, वही आपका वन स्टेप टेस्ट है, ए इंटू अल्फा इंटू ए या फिर ए इंटू ए प्लस में बी इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन करोगे, एडिशन करोगे तो आपके पास ऐसे मैट्रिक्स बन जाएगी जो बिलोंग कर जाएगा आर में, तो डब्ल्यू में बन गया, सब स्पेस बन गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ए बी अपने लिए। ठीक है, x1 0 0 y1, फिर बी अपने x2 में ले लिया, y2 में ले लिया, एलिमेंट्स ऑफ w। अब ए बी आपने कोई दो स्केलर ले लिए, वही वन टेस्ट आपने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया क्या कि
ए इंटू ए प्लस में बी इंटू बी जो आप प्रूफ करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब विच इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप, ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, x0 0 y, जो आपको जो मैन आपको गिवन है मैट्रिक्स, मैन मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है, यही तो गिवन है x0 0 x, सॉरी 0 y, x0 0 y। तो ये आपके यहाँ पर क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो ये सेम मैट्रिक्स है वो, यानी कि आपके a(x1) प्लस में b(x2) वो बिलोंग कर रहा है आर में, और a(y1) प्लस b(y2) भी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि रियल नंबर ही होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जो वन टेस्ट है वो आपका डब्ल्यू में बिलोंग कर गया, तो मतलब ये सब स्पेस बन गया वी का। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर दे रखा है कि डब्ल्यू कि हेयर डब्ल्यू इज द सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, गिवन नहीं, आपको ये दिया है कि जो ए जो है वो किस तरह से डिफाइन, कि ए बिलोंग करेगा वी में और जो ए है वो सिंगुलर है। तो आप यहाँ पर इस तरह से दो मैट्रिक्स ले लोगे कि 1 0 0 0 और एक 0 0 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे 0 आएगा, बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि सिंगुलर है, ए सिंगुलर है, मतलब कि आपका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसी टाइप में आप यहाँ पर एलिमेंट्स ले लेना, और भी मैट्रिक्स ले सकते हो आप अगर आपके माइंड में आता है, तो जिसका डिटर्मिनेंट है वो 0 आए। बी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, क्योंकि 0 तो आएगा आपका डब्ल्यू में। ए बी बिलोंग, हमने दो स्केलर लिए, ए बी जो बिलोंग कर रहे हैं आर में, आर नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है। फिर आप ये प्रॉपर्टी प्रूफ करोगे वन टेस्ट वाली, तो आप यहाँ पर ये प्रूफ करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए बी जो डज नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो ए बी इज 0। इसका मतलब क्या है कि या तो अगर ये डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जो अपना वन टेस्ट जो था वो डब्ल्यू में बिलोंग नहीं किया, इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं बना रहा वी के अंडर। फोर्थ में आपको क्या गिवन है कि फोर्थ में कि जो डब्ल्यू है वो इस तरह से डिफाइन है कि जो ए है वो ए वी में है और ए स्क्वेयर है वो ए के इक्वल है, ए स्क्वेयर ए के इक्वल है। तो आप यहाँ पर किस तरह से एलिमेंट्स लोगे, आप ए मैट्रिक्स लोगे सेम 1 0 0 0। आप माइंड में यही एग्जाम्पल याद रखना कि भी हमें इस तरह से एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल्स लेने हैं। आप स्क्वेयरिंग करोगे तो आप ए इंटू ए आ जाएगा, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास ए एलिमेंट ही आएगा, क्योंकि बाकी तो सारे 0 है, यहाँ पर ही 1 बनेगा। तो ए है वो बिलोंग कर गया डब्ल्यू में। अगर ए डब्ल्यू में बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या है, ये सब स्पेस बना रहा है। तो हम यहाँ पर इनका एडिशन और करके देख लेते हैं। ए प्लस ए करोगे, क्योंकि वो तो जो मतलब यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में था वो, अब हम एडिशन में और कर लेते हैं। तो ए प्लस ए करेंगे, आपके पास ये आएगा, स्क्वेयरिंग करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ए प्लस ए इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट डब्ल्यू, की जो ए प्लस ए है वो सेट जो नंबर है अपना उसका, किसका, जो ए प्लस ए जो अपना यानी वेक्टर एडिशन, जो एडिशन के अंडर में जो आपके पास डब्ल्यू आया है वो आपका डब्ल्यू में नहीं आया। ठीक है, अगर डब्ल्यू में ना आया इसका मतलब ये जो अंडर एडिशन है वो क्लोज्ड नहीं बना, इसका मतलब डब्ल्यू इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ वी। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हमें क्या करना है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर आर, शो दैट, हमें क्या शो करना है कि डब्ल्यू ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये इज ए सब स्पेस ऑफ वी। तो आप यहाँ पर सेम वही करोगे, आप y1 y2 बिलोंग कराओगे डब्ल्यू में। अब आपने दो एलिमेंट्स लिए y1 और y2, तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर y है वहां पर y1 और y2 से आप दो इक्वेशन और बना लेना। तो 5d स्क्र y1 अपॉन में dx स्क्र माइनस में 7d y1 अपॉन dx प्लस में 2y1, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट आपको गिवन है, सेकंड आपने बनाई, थर्ड आप बनाओगे y2 से, तो y2 से आपने थर्ड इक्वेशन बना ली। अब आप यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लोगे, सॉरी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि दो कांस्टेंट ले लिया आपने, ए बी या फिर स्केलर, एक ही बात है। नाउ अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 5d स्क्र अपॉन में dx स्क्र, ए जो यहाँ पर y1 है, देखो ये y1 है, वो आपका किस टाइप का बनेगा, a y1 प्लस में b y2। यहाँ पर जब आप इसको a से मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसको b से मल्टीप्लीकेशन करोगे, दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो आपके पास 5d स्क्र अपॉन में dx स्क्र कॉमन आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लीकेशन a से है तो a y1 प्लस में b y2, ये आपका यहाँ पर ऐसे बनेगा। माइनस में 7d अपॉन में dx कॉमन आ जाएगा, a y1 प्लस में b y2 आपके पास यहाँ पर आएगा। सेम यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो a y1 प्लस में b y2 आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो 5d स्क्र अपॉन में dx स्क्र, a y1
ए वाई वन वाले आप एक जगह इकट्ठे करो तो देखो ए वाई वन, फिर माइनस में 7 डी बाई डी एक्स ऑफ ए वाई वन, फिर प्लस में 2 ए वाई वन, ये आ गया। फिर प्लस में इसके अंदर करोगे तो प्लस में 5 डी स्क्वेयर अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर बी वाई टू, फिर बी वाई टू यहाँ जाएगा 7 डी बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 बी वाई टू। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसमें से ए कॉमन लो, ए कॉमन लोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 5 डी स्क्वेयर वाई वन अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, माइनस में 7 डी वाई वन अपॉन में डी एक्स, प्लस में 2 वाई वन, प्लस में बी करोगे आप यहाँ पर बी कॉमन लोगे सब में से तो 5 डी स्क्वेयर वाई टू अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर माइनस 7 डी वाई टू अपॉन में डी एक्स, प्लस में 2 वाई टू। अब ये सेकंड इक्वेशन से 0 के इक्वल है और ये थर्ड से 0 के इक्वल है, तो a इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो यानी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो W में बिलोंग कर गया, ये W में बिलोंग कर गया, यानी कि a वाई वन प्लस बी वाई टू इज ए सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाएगा ये। तो a वाई वन प्लस में बी वाई टू बिलोंग कर जाएगा W में। अगर ये W में बिलोंग कर गया इसका मतलब क्या है कि W जो है वो सब स्पेस बन जाएगा आपका V का। ठीक है, तो ये तो है आपके एग्जाम्पल। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।